नमस्कार दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा नौतन प्रखंड मुख्यालय पहुंचा, जहां रात्रि विश्राम के पश्चात यह यात्रा कल मैरवा के लिए प्रस्थान करेगा। यहां बताते चले कि भाकपा मालों का बदलो बिहार न्याय यात्रा प्रखंड के स्थानीय बाजार में देर शाम में पहुंचा, जहां पर माले नेताओं ने सभा की। सभा को विधायक सत्यदेव राम, पूर्व विधायक अमर यादव एवं जीरादेई के विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा ने संबोधित किया, जहां माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया। भाकपा माले की पदयात्रा विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में गोपालगंज जिले के कटिया व भोरे होते हुए नौतन पहुंची हुई है और इस यात्रा के माध्यम से भाकपा माले नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही है। उनका आरोप है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सरकार चला रहे थे, तब तमाम गरीबों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा 2-2 लाख रुपये के सहयोग के तौर पर देने की घोषणा की थी। लेकिन आज जब आय प्रमाण पत्र बनाने की बारी आई तो उन्होंने जनता को ठेंगा दिखाने का काम किया है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस नीतीश सरकार को बदलने में भाकपा माले के सहयोग करें। साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि इस बार 2025 के चुनाव में भाकपा माले की विदाई तय है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, पूर्व विधायक सत्यदेव राम, पूर्व जिला पार्षद सोहिला गुप्ता, गोपालगंज के सचिव इंद्रजीत चौरसिया, पवन कुशवाहा समेत कई लोगों ने सभा को संबोधित किया। यहाँ माले बताया कि यह यात्रा गोपालगंज जिले से चलकर नौतन, मैरवा, दरौली होते हुए छपरा और बाद में पटना पहुंचकर यहाँ एक बड़ी जनसभा को आयोजन करेगी और साथ ही बिहार के लोगों में चेतना के साथ सत्ता परिवर्तन का संकल्प दिलाएगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल। हाँ विधायक जी, व्यापक जन समर्थन मिल रहा है आपके जो न्याय यात्रा, बदलो बिहार न्याय यात्रा जो आप लोगों ने निकाला, व्यापक समर्थन मिल रहा है जगह जगह। उस समर्थन से क्या कहेंगे आप? जिस तरह से लगातार हर चौराहों पर आप लोगों का स्वागत हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे बिहार में 5 केंद्रों से जो यात्रा निकली है जी, सारण जोन की जो यात्रा है वो कटिया से निकली है, गोपालगंज जिले से, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय विधायक सत्यदेव राम जी, सोहिला गुप्ता जी, हमारे हंसनाथ जी जो जिला के सभापति हैं, गोपालगंज के कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। ये सारे लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 50 लगभग जगहों पर लोगों ने स्वागत किया है, सभा हम लोगों ने किया है और बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 50 किलोमीटर की लगभग यात्राएं तय की। तीसरा दिन है आप लोग, अब इसके आगे क्या प्रोग्राम है? यहाँ से आप लोग मैरवा कहाँ जाना है? मैरवा जाएंगे। आज मैरवा से होते हुए हसनपुरा और हसनपुरा से होते हुए 5 केंद्रों से निकली है यात्रा। और यात्रा ये जो हम लोग की टीम है सारण जोन की, ये सारण जोन की यात्रा गोपालगंज जिला के कटिया से शुरू हो करके भोरे, उसेपुर से बंसी बतरहा, मिसिर बतरहा, बड़का गांव, नौतन होते हुए अभी मैरवा की तरफ कूच कर रही है। अंतिम पड़ाव कहाँ है? आप लोग पटना पहुँचेंगे अथवा सारण के ही किसी जगह? 27 अक्टूबर को पटना के नीलर हाई स्कूल के मैदान में ही अंतिम पड़ाव है। हाँ। जहाँ एक बड़ा जन सम्मेलन होगा, न्याय सम्मेलन होगा। लेकिन ये यात्रा जो जगह जगह से निकली है, हमारी यात्रा 23 तारीख को छपरा के प्रेक्षागृह में एक न्याय सम्मेलन के साथ संपन्न हो जाएगी और फिर 27 तारीख को सारे लोग जन सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। यात्रा का मकसद है कि बिहार की जो सरकार है वो गरीबों को, प्रदेश के नागरिकों को न्याय देने में पूरी तौर पे विफल रही है। ये इसलिए पूरे प्रदेश के नागरिकों से हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में अपराध पर रोक लगे, आप चाहते हैं कि जहरीली शराब से मौत ना हो, आप चाहते हैं कि बिहार के बाढ़ और सुखाड़ से रक्षा हो सके, आप चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आप चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर न लगे, तो आप भाकपा माले की इस लड़ाई में साथ दीजिए और पूरे बिहार में उसको बदल देने के लिए आने वाले 25 के चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इस सत्ता से बाहर जाए। जी, क्या कहेंगे? आज तीसरा दिन है आप लोगों के न्याय यात्रा का। आप लोग लगातार कई किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं, क्या कहेंगे? हमको यही कहना है कि इस न्याय यात्रा को जनता का समर्थन, व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस
इसलिए कि यह न्याय यात्रा जनता के मुद्दों के साथ है। जो भी जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे वाले जो 94 लाख परिवार है, उनके 2 लाख का सवाल है, जो स्मार्ट मीटर जबरन गरीबों के घर पर लगाया जा रहा है उनका सवाल है, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका सवाल है, जो 10 लाख से ऊपर संविदा कर्मी हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है उनका सवाल है, जो जीविका दीदी बिहार में इतना अच्छा काम करके 1.5 करोड़ महिलाओं को ग्रुप में शामिल किया है, आज वो हड़ताल पर हैं, उनका हम समर्थन किए हैं। और वे लोग माले के जो ट्रेड यूनियन है उसके साथ जुड़े हैं। तो ये एक एक करके जो जनता के सवाल है उसी पर यह न्याय यात्रा है और इसीलिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। हम अपील कर रहे हैं कि आप और बड़े पैमाने पर इस न्याय यात्रा को समर्थन दीजिए, जुड़िए और जब तक इस सरकार को नहीं बदलिएगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। माले इसी काम में यह पदयात्रा निकाली है कि हम सबको जोड़ करके और हम इस सरकार को बदलेंगे और सबको न्याय दिलाएंगे। जिस दिन आपकी पहली पदयात्रा के पहले दिन ही सिवान और छपरा मिला करके कुल 35 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। शराबबंदी का दावा सरकार द्वारा किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने तो कह दिया कि एनडीए नीतीश सरकार कोमा में है और वो जनता के हिफाजत नहीं कर पा रही है और इसलिए भी इस सरकार को जल्द से जल्द बदलना चाहिए। अभी जिन इलाकों में ये जहरीली शराब की घटनाएं घटी है वो आज पहली बार नहीं हुआ है, वहाँ कई बार जहरीली शराब से ये घटनाएं हो चुकी है। और वो एक इलाका जो 3-4 ब्लॉकों का इलाका है वह जहरीली शराब का हब बन गया है और लोगों की मौतें लगातार होती रही है। इसलिए हमने तो मांग किया है कि वो भगवानपुर हो, बसंतपुर हो, मसरख हो, इन सारे थाना प्रभारियों को जोनल ट्रांसफर किया जाए। एक एक थाना प्रभारी और सहायक प्रभारी को, दूसरे पूरे स्टाफ को, जो पुलिस है, जो सहायक दरोगा है, जो प्रभारी है, सबको दूसरे जोन में भेजा जाए और दूसरे जोन से पुलिस पदाधिकारी यहाँ लगाया जाए, तब जाकर के लोगों की सुरक्षा हो पाएगी। सरकार इस हब की जांच करावे और जो शराब माफिया है, जो जहर मिलाता है, उसको गिरफ्तार करे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। पुलिस की मिली भगत की शिकायत मिल रही है, तमाम जगहों पर पुलिस की मिली भगत से शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही है, चाहे आपका दरौली हो, नौतन हो, मैरवा हो। इसके लिए क्या आप लोगों का रवैया रहेगा, क्या मांग होगी सरकार से? देखिए, वो शिकायत नहीं है, पुलिस और शराब माफियाओं के मिली भगत हो चुकी है और सर्वविदित है। बच्चा जानता है कि पुलिस के सहयोग से शराब माफिया होम डिलीवरी करवा रहा है। पुलिस सब जानती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं जानती है, लेकिन वो मिली भगत करके मोटी रकम ले दे करके और इस शराब को चलाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि इस पर पुलिस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे, तब यह समझा जाएगा कि शराबबंदी सरकार शराबबंदी लागू कर रही है, लेकिन लागू अभी नहीं है। अभी तो ये लूट का राज बचा हुआ है, गरीबों का शोषण होता है। एक गरीब अगर थका है और वो थोड़ा सा पी लिया तो वो जेल में जाएगा, और जो ट्रक से शराब ढो करके लाता है वह जो अपने घर में मौज मस्ती करेगा। यह सरकार की नीति दोहरी नीति है और इसीलिए इस सरकार को
बदलना जरूरी है। इसीलिए इस सरकार को बदलना जरूरी है। बिहार के लोगों से यही अपील है। जिंदाबाद 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 इस यात्रा के माध्यम से बिहार के जनता को जागरूक कर रहे हैं। बिहार के जनता को यह बताना चाहते हैं कि यह सरकार बिहार के जनता को न्याय देने में पूरी तौर पे विफल है और ऐसी सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंकने की जरूरत है। इस सरकार ने जो वादा किया था जनता से, असेंबली के भीतर चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि हम तमाम गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जमीन देने की बात तो दूर है। ये सरकार जहां सरकारी जमीनों पर गरीब बसे हुए हैं, उस जमीनों को खाली करने के लिए सर्वे का अभियान शुरू कर दिया है और उस अभियान के तहत कारपोरेट कंपनियों को भूमि बैंक बना करके सौंपना चाहती है, गरीबों से जमीन छीनना चाहती है। इसलिए यात्रा के माध्यम से हम हिदायत देना चाहते हैं कि कान खोल करके सुन लीजिए, ये सरकार कान खोल करके सुन ले। पूरे बिहार के भीतर ये लड़ाई भाकपा माले ने शुरू किया। हम देख रहे हैं भी कि ये सरकार जो सुशासन की सरकार है, असेंबली में यह बात की चर्चा चली जब हम लोगों ने उठाया कि भाई गरीबों का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। सरकार जानते हैं क्या तर्क लाई कि अब हम स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, बिजली बिल कम आएगा। अभी भी जिनके घर में 500 की बिजली जलती है, 50,000 का बिल आ रहा है। एक लोगों का इतना ज्यादा बिल आ रहा है कि लोग परेशान हैं। एक अलग बीमारी चल रही है। दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां पिछले दिनों जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक 34% आबादी बिहार की 6,000 रुपए से कम प्रति महीने ट्रक पर लाद करके एप्लीकेशन दिल्ली भेजवाते थे। कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, इसके बिना बिहार का विकास नहीं होगा। अरे हमारी पार्टी मान ले तो जब बिहार का बंटवारा हुआ उसी समय इस मांग को उठा करके दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर कही थी कि अगर बिहार का विकास करना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन आप बाद में उठाए, खूब चिल्लाए। हम लोग सुनते होंगे, मैं साफ तौर पे कहना, 10% गरीबों की आबादी है। इसी पंचायत का सर्वे कर लीजिए, मटिया पंचायत में सबसे ज्यादा दलितों की आबादी है। इनको आरक्षण कितना मिलता है? 49, दोनों मिलाकर बैकवर्ड और दलित। अब बेटा कहते थे इनको आरक्षण दे दिए 10%। हम लोग कहे कि अच्छा भाई दे दिए। अब कह रहे हैं कि इनका सर्टिफिकेट हो